दीवार को तोड़ेंगे और वहां से निकल के आएंगे। वो दिन होगा जब हजरत ईसा अपने मुसलमानों को लेकर तूर पे पहुंच चुके होंगे और ये आएंगे, जो मिले उसको कत्ल करेंगे, जानवर ये भला जो भी दुनिया में सबको मारेंगे, यहां तक कि खून ही खून हो जाएगा। और उसके बाद जब जमीन वालों का मामला खत्म हो जाएगा तो कहेंगे हमने जमीन वालों को तो मार दिया, आसमान वालों को भी मारना है। फिर ऊपर तीर चलाएंगे। देखिए अल्फाज वही हैं जो पुराने दौर के हैं। गन चलाएंगे, कोई आला होगा नहीं, ऊपर तीर चलाएंगे तो अल्लाह मलाइका को हुक्म देगा कि इनके तीरों को लाल पानी यानी लाल रंग लपेट के वापस करो। तो वो वापस लाल रंग के नीचे आएंगे तो वो कहेंगे हम ऊपर को भी मार रहे हैं, आसमान वालों को भी मार रहे हैं। तो फिर इनका जो फितना जहां तक होना अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि उतने दिन के बाद अल्लाह इनके गर्दन में एक कीड़े पैदा करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो छोटे छोटे कीड़े जो कि क्या है उनके गर्दन में आएंगे, उसके एक बारगी ऐसा हमला होगा उनके ऊपर वो कि सब के सब ढेर हो जाएंगे उन कीड़ों की वजह से, जो कि उनकी गर्दनों को खा जाएंगे। तो वो सब के सब गिर पड़ेंगे और अल्लाह हुक्म देगा हजरत ईसा को कि आप नीचे उतर आओ, ये लोग इनका फितना पाक हो गया है। तो वो नीचे उतरेंगे तो एक कदम एक जान रखने के लिए भी जमीन में जगह नहीं होगी। इनकी लाशों से पीटा पड़ा होगा पूरी जमीन और बदबू होगी। हजरत ईसा कहेंगे अल्लाह कहाँ उतरूं, हर जगह इनकी लाशें हैं। तो अल्लाह कहेगा कि ठहरो। तो बड़े बड़े ऊंट की तरह उनकी गर्दनें होंगे, परिंदों को अल्लाह भेजेगा। तो वो परिंदे उनके लाशों को उठा के अल्लाह जहां चाहेगा वहां फेंक देंगे। तो तब हजरत ईसा नीचे उतरेंगे तो बदबू से पूरी जमीन बहुत क्या है बदबूदार होगी। तो अल्लाह कहेगा कि ठहरो, फिर बारिश बरसाएगा, बारिश की सफाई से जमीन साफ होगी। फिर हजरत ईसा नीचे उतरेंगे। ये इनकी जिंदगी का आखिरी मरहला है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि उम्रा करेंगे, हज करेंगे, फिर जियारा करेंगे, मदीना आएंगे। तो मदीना जब आएंगे तो वहीं इंतकाल करेंगे। जो एक पहलू, क्योंकि क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की, यूं है कब्र अंदर। तो एक साइड अबू बकर, एक साइड उमर, फिर उसके नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र। अब इस तरफ की जो जगह खाली है कब्र मुबारक में, यहां पर हजरत ईसा दफन होंगे। यूं है कब्र, ये एक रिवायत में, लेकिन सही रिवायत में यूं है कब्र, ऐसे है अल्लाह के रसूल की कब्र, फिर उसके बाद अबू बकर की, फिर उसके बाद उमर की। तो एक तरफ का हिस्सा भी खाली है, उस खाली जगह पे हजरत ईसा को दफन किया जाएगा। इसीलिए फरमाया कि जब मैं उठूंगा हशर के मैदान में, मैं ईसा और अबू बकर इकट्ठे उठेंगे, यानी एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ ईसा होंगे, दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो वहां दफन किया जाएगा हजरत ईसा।